गर्भा संवर्त काग्रे भूतस्य जाता मंदिरे का आसी सदाधार पृथ्वी धातुते माम तस्मै देवाय हविष्यामि देव ओम जयात्मकावस्था यस्य विश्वोपास्ते कृष्णं यस्य देवास्य छायामृतम् यस्य तस्मै देव। हमारे भाई मनमीत सिंह प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना समय और तन मन धन से संगठन के साथ समर्पित है वो कहने सुनने से परे है। जैसी भी स्थिति में आज तक मंदिर से ₹1 नहीं मिला इन्होंने। कुछ भी लगा, कुछ भी किया, कल के भैया बिल्कुल तुरंत पहुंचा, मिनट नहीं लगाई। जानी परिवार का कंधे से कंधे मिलाकर हमें योगदान है, ऐसा एक योगदान इनसे भी प्राप्त है। इसी क्रम में मास्टर सुशील जी गुलशनी हस्त्रापुर विधानसभा का जो है ज्यादा जनगणना हम करेंगे। बहुत बढ़िया। से कुछ आ जाए, कोई गलती हो जाए तो भाई काम बहुत बढ़िया, बहुत पुराने काम कर रहे हैं विनोद जी, बाबूराम जी, उन्हीं की टीम, और ये सहयोग और काम करते हैं। किसी का कोई काम पे टकरा हो, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसमें भी एक लोगों का सहयोग करते हैं। उसके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। ये हमारे पंडित जी हैं, जो हर एक भंडारे का जो भजन है, वो जो हवन होता है वो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, और ये उसका कोई खर्चा आज तक जो है टीम से इन्होंने नहीं दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे वेदों में, शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि धर्म रक्षिते रक्षता। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, इसलिए धर्म हमारी रक्षा करे। पहले हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा समाज किसी कारणवश समय पर जो सही शिक्षा नहीं मिल पाई, या किसी कारणों से हम आगे अपनी जो हमारी ताती है या आगे आने वाली जो ताती है, जो हमारे पिछले बड़े हैं, किसी कारणवश वो शिक्षा नहीं मिल पाई, जिससे हम लोग उपनाम की और नाम की ये समस्या आ गई है। लेकिन हम सबका ये बढ़ चढ़कर अब सहयोग है कि हम अपने नाम को खुलकर लगाएं। और हाँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, ये हमारा अधिकार है और ये हमें सबको लेकर मिलकर बोलना चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ। मैं फील्ड में गुजरात इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। फील्ड का मेरा काम है। मैं कई बार देखता हूँ दुकानों पे, मार्केट में और कई जगह
और सामने में गया, वहाँ पे एक सिलाई की दुकान है, उसमें बाजार लिखा हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं वहाँ पहुँचा, उनसे मिला। ऐसे ही मैं मार्केट में नेट पे फील्ड में घूमता हूँ, जैसे वहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर, जारवी की जब देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी अपना वो तो चाहे छोटा सा लिखे, छोटी सी वो रखे, एक छोटा सा अपना सरनेम जरूर जोड़ दे उसमें। अभी एक इस पे पुराना गेट पे दुकान है चाट की, काफ़ी बड़ी दुकान है, उसमें जो कि भंडार लिखा हुआ है। उसमें मैं पहुँचा, उससे मैंने कहा, मैं वहाँ जाकर मैंने भोजन किया और देखा, वहाँ पे काफ़ी तस्वीर थी भगवान के अपने, जैसे होता है। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की कहीं भी, ना झालवीर की कहीं भी वो नहीं थी पहचान। मैंने उससे कहा, भाई बिरादरी का नाम तो तूने बड़ा लंबा लंबा लिख रखा है, लेकिन अपना जो वो है कहीं भी नहीं है। वो कहने लगा, ठीक है भाई, आगे आओगे तो आपको मिलेगा। ऐसा मैंने, चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर गया, एक महान कुछ नहीं था। मैं भाई, मेरी काफ़ी दिन पहले आपसे बात हुई थी, लिया दिए जो भी नाम हटा दो, या जो अपना टाइटल है या जो भी वो है, इसको जरूर थोड़ा जोड़ दो, ताकि आप यहाँ ऐसी जगह पे बैठे हो, बहुत दूर दूर से और काफ़ी जगह से लोग आते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ ये भी इनसे जुड़े हुए हैं। चाहे भाई जोगी तो है ही, वो तो हमें पता ही है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता जोगी कौन है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं भी घूमता हूँ, जोगी बताते हैं तो वो धर्म है वो स्वामी, क्योंकि टाइटल इतने सारे जोड़ रखे हैं, पता ही नहीं चलता। तो फिर मैंने कहा, भाई इसको जरूर वो करूँ, ठीक है। तो मैं सभी से कहूँगा, दुकान पे चाहे छोटा या छोटी बड़ी वो रखे, अगर कोई गलत मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु गोरखनाथ। और बाहर से आए जो है अतिथि, उस सबका स्वागत करता हूँ। और अपनी शिवरक धाम सिद्धपीठ का जो टीम का आयोजन करी है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे मैं पहले साथ रहा हूँ, इसी प्रकार से साथ रखूँ। लेकिन इस बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं भंडारे में अपनी उपस्थिति नहीं दे सका, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और बाकी मुझे कुछ नहीं किया ना, सब कुछ नहीं। संगठन का साथ दे रहे हैं और हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। एक जैसे भरपूर कोशिश हर मंच पे कहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात जो हमें यही एक जन जागरण अभियान से दूर तक फैलानी होगी, अपने परिवारों में, अपने समाज में, कि नशाखोरी से तो बचना होगा। पहले नंबर की बात तो ये है। दूसरी बात, बच्चों को इतना शिक्षित करना होगा, जिसके घर में बच्चे शिक्षित हो गए और पढ़ लिख के बड़े विद्वान बन गए, नौकरी बचने लगे, उसके घर में रोज डेली होली दिवाली मनेगी, खुशियां मनेगी। तीसरी बात यह है कि अभी जो इतना बड़ा के सभागार में आयोजन हुआ, सब भाइयों का सम्मान हुआ प्यार से। कोई ऐसी मातृशक्ति हो तो सब देख लो, कोई बच्ची हो तो इसी हो, कि मातृशक्ति का भी बराबर का सम्मान है। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तीसरी बात, अभी अंतिम बात ये कहता हूँ कि जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो आवे, हमारे लोग एक ऐसे नवरत्न है ये, इनका भी सम्मान करना जरूरी है। आप सब लोग आओ, इनका सम्मान करो।
होने के लिए बनता है। संगठन कब होते हैं? जब अपने आप में एकता होता है। एकता कब होता है? जब परिवार को लेकर चलोगे। परिवार से मतलब ये नहीं कि एक ही परिवार है, परिवार पूरा जिला भी होता है, पूरा देश भी होता है, पूरा प्रदेश, पूरा घर भी होता है। परिवार को इकट्ठा करने के लिए उसमें मुखिया की जरूरत होती है। मेरा मानना यह है, जब इकट्ठे होने की बात है, हमारे समाज में कम से कम 50 तो अध्यक्ष क्यों ना भाई इन सबको एक जगह करके एक अध्यक्ष बना लिया जाए। अगर कहीं मेरी बात गलत हो तो बताना। 50 अध्यक्ष होंगे, 50 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, 50 ही कम से कम होंगे 1000 जिला अध्यक्ष। घर घर में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने। सब आदमी को मंच और माड़ा, इस चीज़ का हमारे इसमें समाज में प्ले चलना। इसे छोड़ दो। अगर एक होना है, अभी वो और बिरादरी, किसी बिरादरी को देख लो आप, एक ही मिलेगा, 10 नहीं मिलने के। जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर जो उसने एक न कह दे वो क्लियर है उसके लिए। हमारे यहाँ से नहीं, हमारे यहाँ अगर मेरे गले में माड़ा गिर गया तो दूसरे मेरी टांग पड़ा खाएंगे। रही बात जो इन्होंने भाई साहब ने संगठन बनाया, जो इन्होंने मंदिर बनाया, वो मंदिर सारे समाज का है, एक का नहीं है। उसमें सभी लोगों को दान करना होगा, सभी का नाम होगा, सभी उसमें जिसको भी अपना नाम बड़ा करना है या अपने परिवार का नाम बना, देखो दान तो करना पड़ेगा। साथ साथ में विनोद जी से एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी का दान हो रहा है और वहाँ दान के बाद उसका नाम नहीं आता, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ऐसा संस्थाओं में हो रहा, ऐसा एक जगह नहीं मैं तुम्हें 10 संस्था से गिनवा दूं, लोग बाग पैसे लेकर चले जाए, जरूरत नहीं है, पैसे दे दिए इकट्ठे करके। जब जरूरत पड़ी पैसे की तो मांग लिया, जब जरूरत पड़ी इसके नाम की, उसके सम्मान की, तो कोई जरूरत नहीं है, नाम मारा है भाई, पैसे भले दे दो। तो ऐसा भी नहीं करना। एक धर्मशाला हमारी मेरठ में, मेरठ की सारी टीम बैठी, मैं चाहूँगा कि वो इतना बड़ा विवाद चल रहा, विवाद भी कुछ नहीं है, अगर उसमें निपटा है तो 1 मिनट में विवाद निपटा है। इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि भाई उसमें नहीं निपट सकता। जिस धर्मशाला को बड़े बुजुर्गों ने मेहनत करी, उसको बनाई, उसे किस तरह आज वो जो है दर दर की ठोकर खाई, कभी कोर्ट में, कभी समाज के बीच में, कभी अदर समाज के बीच में। क्या समाज जो हमारा मेरठ का है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि उस धर्मशाला को खाली करवा के और उसको जो है समाज के वो कर दे, सपोर्ट कर दे। अगर उसमें 10 रुपए का खर्चा है, चमन देने को तैयार है। मैं कई बात मैं ग्रुप पर लिख चुका, लोगों को काम है ग्रुप पर लिखना, व्हाट्सएप पे एक दूसरे की खिंचाई करनी, जो ही काम तो लोगों को है वहां तक जाना है वो नहीं करता। तो मेरे समाज के लोगों से तो यही विनती है, खास करके मेरठ वालों से, उसे खाली करवाओ। अगर कोई लड़ाई लड़नी है, 10 रुपए की लड़ाई मैं लड़ूंगा, बाकी तुम सोचो कि अपना नाम मुकदमा करवा ले, चमन नहीं करवाने, मुकदमा करवाओगे मेरठ वाले। और वो भी जो आदमी उसे खाली नहीं कर दे रहा वो भी मेरठ का, तो मेरठ वाले में मेरठ वाला कैसा बाहर हो रहा। ऐसी बात सब जगह की यही कहानी है। अब दिनों से मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि मेरी कड़वी बोलने में बड़ा सम्मान इन लोगों ने दिया। आओ जी भाई साहब, आ जाओ। आओ भाई साहब।
तो आपके सपोर्ट रहे। हमने जितने जमीन ली थी भाई हमारे में ये 700 में उन्होंने हमने कहा था भाई यहाँ से सपोर्ट बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा कुछ कंपटीशन आपस का बिरादरी का ऐसा था। अगर वहाँ मैं ना होता, दूसरा बंदा होता तो शायद जमीन ना मिला। और कुछ मजबूरियाँ ऐसी रही हैं, पर फिर भी हमारा कुछ परिवार ऐसा है कि रात दिन हम किसी टाइम आवाज लगाओगे आप उसी टाइम उसी टाइम जिस टाइम भी आवाज लगाओगे। एक समय ऐसा था वहाँ कोई आदमी नहीं था, मेरे भतीजे बाहर रहते हैं, फोन करें तो भागते। वहाँ एक टाइम ऐसा था वहाँ लोग अपने को कोई जाने को तैयार नहीं था, पूरी रात 1 लाख जंगल में मैं रहे। लेकिन मुझे से बात करनी है, मेरी जान चली जाओ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी को, बिरादरी को, रिश्तेदार को, तो तन मन धन से करें। बाकी ये बात जैसा सम्मान होगा वैसा मालिक को मंजूर होगा। जय बोल रहा हूँ। अब जैसा हमारे भैया जी ने कहीं जाते जाना ना, हस्तनापुर ब्लॉक में कहूँगा हमारा मोटा मोटी तो मैं वैसे बता दूँ 17,000 वोट है हमारे हस्तनापुर ब्लॉक में। आज तो हस्तनापुर पूरी विधानसभा में हमारी 17,000 वोट है। पूरे ब्लॉक का क्या, पूरी हस्तनापुर विधानसभा का जो है जाते जनगणना हम करें। बहुत बढ़िया। और सभी मेरे पंचायती अतिथि और सभी सभागार नमस्कार। देखिए मेरी मुलाकात विनोद जी से 2 साल पहले, मैं जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर में लग रहा हूँ और वही रास्ता मेरा है जहाँ पर श्री गोरक्षनाथ मंदिर बनता उर्सनी गाँव पर आने वाला। जब विनोद जी की हमारी मुलाकात हुई, विनोद जी ने बताया, मुझे भी पता था कि हम हो क्या रहा, क्योंकि मेरे रास्ते में निकल जाता था, 2 टाइम में निकलता हूँ थोड़ी से दूसरे का रास्ता मासी। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात, टीम तो कोई बना ले लेकिन नेतृत्व करना सबसे बड़ी बात है। टीम तो कोई बना ले लेकिन नेतृत्व करना सबसे बड़ी बात होती है। धंधा खाने वाले के हाथ में तकदीर होती है। शिव गोरख धाम के मंदिर के लिए बढ़ चढ़ गए जो हमसे बने, लेकिन मेरे गांव में सभी तरह के व्यक्ति हैं ऐसे भी हैं जो टाइम पे रोटी नहीं मिलती। मैं ये चाहता हूँ चाहे झगड़े किसी के हो आपस में, सबके 5 उंगली एक साथ नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ झगड़ा है किसी का, मेरे भाई का, वो आपस में बैठ के सुलझा दिया जाए और सब मिल के को जो गाँव से धंधा बनता है, चाहे 2 पे बने किसी से, उससे मतलब वो 100 दे, चाहे सब 2 घंटे 2 ही ले लो, वो इनको समर्पित कर दो। काम बहुत बढ़िया, बहुत पुराने काम कर रहे हैं। भगवान और ये सहयोग और काम करते हैं। किसी का कोई काम पे तगड़ा हो, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसके लिए लोगों का सहयोग करते हैं। इसके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। हमारे समाज द्वारा जो कार्यक्रम हमारे भाई हमारे विनोद जी द्वारा किया गया है बहुत ही सराहनीय है। और हमारे वेदों में सामने में एक बात लिखी है कि धर्म रक्षित रक्षता, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, इसलिए धर्म हमारी रक्षा करे। पहले हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा हर समाज किसी कारणवश समय पर जो सही शिक्षा नहीं मिल पाई, जब किसी कारणों से हम आगे अपनी जो हमारी ताकती है या आगे आने वाली जो ताकती है, जो हमारे पीछे बड़े हैं, किसी कारण से वो शिक्षा नहीं मिल पाई, जिससे हम लोग नाम किए
समस्या आ गई है, लेकिन हम सबका एक बढ़ सहयोग है कि हम अपने नाम को खुलकर लगाएं। और हाँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, ये हमारा अधिकार है और ये हमें सबको लेकर मिलकर बोलना चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। एक वैसे भरपूर कोशिश करता हूँ किसी संगठन के साथ रहने की, लेकिन इस बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं मुजाहिरे में अपनी उपस्थिति नहीं दे सका, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। और बाहर से आए जो है अतिथि सबका स्वागत करता हूँ और अपनी सेवरत धाम सिद्धि का जो टीम का आयोजन कर रही है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे मैं पहले साथ रहा हूँ इसी प्रकार से काम करता हूँ। नमस्कार, मैं सोनू जोगी, जन्मभूमि अतरपुर, भविष्य में पटना वगैरह। मैं ये कहना चाहता हूँ, मार्केट में अपनी दुकानें होती हैं। मैं फिट में गुजरात इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। फिट का मेरा काम है। मैं कई बार देखता हूँ दुकानों पे मार्केट में और पेज में, और खनौनी में गया, वहाँ पे एक सिलाई की दुकान है, तो बाजार लिखा हुआ था। जब भी खुशी हुई मैं वहाँ पहुँचा, उनसे मिला। ऐसे ही मैं मार्केट में गेट पे फील्ड पे घूमता हूँ, जैसे वहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर चार्जर की जब देखता हूँ मुझे खुशी मिलती है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी अपना वो चाहे छोटा सा दिखे, छोटी सी हो रखे, एक छोटा सा अपना संदेश जरूर जोड़ दे। अभी एक पुराना गेट पे दुकान है, चाट की काफ़ी बड़ी दुकान है, उसमें जोगी भंडार लिखा हुआ है। उसमें मैं पहुँचा, उससे मैंने कहा, मैं वहाँ जाकर मैंने भोजन किया और देखा वहाँ पे काफ़ी तस्वीर की भगवान के अपने जैसे होता है, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की कहीं भी ना झारवेद की कहीं भी वो नहीं लिखा है। मैंने उससे कहा, भाई इरादे का नाम तो मैंने बड़ा लंबा लंबा लिख रखा है, लेकिन अपना जो वो है कहीं भी नहीं। वो कहने लगा ठीक है भाई, आगे आपको मिलेगा ऐसा। चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर गया, एक वहाँ को मिलता। अब भाई मेरी काफ़ी दिन पहले आपसे बात हुई थी, लोग या तो जो भी नाम हटा दो या जो अपना टाइटल है या जो भी वो है इसको जरूर थोड़ा जोड़ दो, ताकि आप यहाँ ऐसी जगह पे बैठे हो, बहुत दूर दूर से और काफ़ी जगह से लोग आते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ ये भी इनसे जुड़े हुए हैं। चाहे भाई जो भी तो है ही, तो हमें पता ही है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता जो भी कौन है। वो लोग कहते हैं कि मैं भी ढूंढता जो भी बता देते हैं धर्म है वो स्वामी, क्योंकि टाइटल ही सारे जोड़ रखे हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये मैंने कहा भाई इसको जरूर वो करो, ठीक है। तो मैं सभी से कहूँगा दुकान तो चाहे छोटा या छोटी बड़ी वो रखे, अगर कोई गलत मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक आरएसटी में गए हुए हैं और वो बहुत ज़रूरी उनका वहाँ जाना था, उनका अभी फ़ोन आया है और उन्होंने क्षमा याचना की है कि वो आज के कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। और कई लोग उनके साथ हैं जिन्हें यहाँ सम्मानित किया जाना था, वो पूरी की पूरी टीम वहाँ गई हुई है। अभी वो खरगोदे से चले हैं, वो तो लेट हो गए हैं, इस वजह से वो क्षमा चाह रहे हैं कि भाई हम आज कार्यक्रम अटेंड नहीं कर सके, और कह रहे सबसे सामूहिक रूप से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। ठीक है भाई। अब दूसरी बात यह है कि जो अभी निर्माण कार्य से संबंधित बात चल रही थी, अब निर्माण कार्य 8 दिन के अंदर अंदर हम वहाँ निर्माण कार्य शुरू कर देंगे, और आप सबके सहयोग से प्रभु की कृपा से ये मंदिर का निर्माण कार्य एक बार शुरू होने के बाद अब की बार पूरा होने के बाद ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। ये आप सबके सहयोग से प्रभु की कृपा से कोशिश करेंगे। जो गरीब पूजा में आदमी बैठा उसके परिवार का कुछ नहीं है, उसे मदद की आवश्यकता है, उसी मदद की बात करो। हम तो जब जाने के बाद हाँ समाज को खड़ा होगा, मैं यही चाहता है समाज के लिए बड़ा समझा कह दो कि भोले भाले आदमी को इकट्ठा करो और उन्हें एक गाँव पचोड़ भी है घर पर देंगे और मंदिर में बैठ दो, वो खुशो दे दो, हमने दुकान में लगा दो, फिर अंडे को जब प्रभाव उससे समाज को भला होने वाला नहीं है, उससे मेरा तो हो सके मेरे साथ इस अंदाज से बचना पड़ेगा। जो भी मोबाइल चला रहे हैं
सोशल मीडिया पे या अपने कहीं पे एनजीओ चला करके, उनसे भी हमें सावधान रहना है। मेरा तो यही कहना है कि सच्चाई पारदर्शिता के साथ में, वो जनता के साथ में विश्वासघात ना हो। बहुत आगे हमारी बिरादरी गरीब बिरादरी है, सीधी साधी बिरादरी है, ज़्यादा है नहीं, उनका बोरा का पेट पौधा बनाया जा रहा है। सही तरीके से उनका एक जो उद्योग हो, जाति जनगणना की बात है। मैंने एक जगह में कहा था जब मोदी बच्चा से शुरू हुए थे कि सर्वसाधारण में बात बड़ी बड़ा बात कि जो जाति जनगणना की बात आई, हम कुछ भी लिखें, लेकिन जिस दिन सरकारी दस्तावेज आ गए, सरकारी मामला तो वहाँ हमें अपनी संख्या उसमें ना है वो पा जाए तो लिखो तो पा जाए, लेकिन जिस दिन वो पाया जाएगा मैं भी योगी लिखूंगा, ताकि हमारी संख्या का पता तो चले। हम उसमें हिचकिचाने ना बिल्कुल भी। ये सिद्धांतिकवाद है कि आज की राजनीतिक जो है वो संख्या बल पर आधारित है। मुझे मैं आपको एक बात बता दूं, 2012 में हमारी विधानसभा लगती है, अध्यक्ष हो गए शिवाल खान, और शिवाल खान और हस्तनपुर आजादी के समय से आरक्षण रही थी। इस पूरे सम्मान समारोह में समाज के एक भी पैसे का कोई खर्चा नहीं है। सब खर्चा जो टीम के लोग हैं वो हम लोगों ने आपस में बैन किया है। समाज के 1 रुपये का उपयोग इसमें नहीं है। जैसे भाई साहब ने यहाँ का खर्चा उठाया है, भोजन का खर्चा किसी और ने उठाया है, सीट का खर्चा किसी और ने उठाया, आपस में करके हम लोगों ने ये सम्मान किया है। जनगणना होनी चाहिए। तो अभी हम जैसे आ रहे थे तो हमारी चर्चा चल रही थी जनगणना के लिए, तो जानी ब्लॉक की जनगणना हम करेंगे और आप सभी के आस जो अभी दिनेश जी ने कहा है, ये पूरा समस्त जाति परिवार वो परिवार है जो इस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक स्थिति में, हर समय में, हर एक कार्य में हमारे साथ रहा है। इनका संगठन में जो योगदान है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जो इतना बड़ा कार्य किया है और सभी के सहयोग से और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम किया है। मैं इन्हें पूरी टीम को बार बार धन्यवाद देना दूंगा और जो मेरे से बनेगा श्रद्धानुसार मैं भी इसके लिए जो वो भेज दूँगा। सबसे पहले एक जो है रोडी डस्ट की बड़ी गाड़ी 400 क्विंटल रोडी डस्ट भाई नकुल जी ने हमें वहाँ भिजवाया।
जनगणना बात आती सभी को जो भी सब तो लिखवाना ही है कि मैं पूछा है कि आपकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में आपको संस्कृत जरूर लिखवानी। आप हो कोई सी भाषा आप लिखवाओ या मत लिखवाओ, संस्कृत आपको जरूर लिखवानी है। साथियों, बहुत खुशी का विषय है कि भाई विनोद जी ने जितनी भी टीम बैठी उन्होंने संगठन बनाया, बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन साथ साथ दुख इस बात का साथ 4 बार मुझे विनोद जी बुला भी चुके। मजबूरी यह है कि जो इस टाइम इनका भंडार होता है उस टाइम मुझे समय नहीं मिलता, मैं अपने घर भी नहीं सुनता, मेरी मजबूरी भी है। पर बहुत चाह के भाई किसी तरह जाऊँ लेकिन नहीं जा सकता, मजबूरी है कि कावड़ में इतना बिजी रहता हूँ, मैं आ नहीं जाता मेरे। साथियों, आज इनका विनोद जी का जो लाना है मेरे सिर पे, आज मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपये इस धर्मशाला को अपनी नेक कमाई से बाबू का बीच में हाथ लगाते हो, बाकी घर से नीचे खड़े होकर लगाते हो हाथ। मंचासीन सभी सम्मानित आज के अध्यक्ष जी, साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा कि अब हर समाज की जनगणना शुरू होगी। मेरा तो यही अनुरोध है आप सबसे कि आप जब जनगणना शुरू हो तो जो भी आप लगा रहे सबसे पहले जोगी शब्द लगा के उसके बाद जो भी आप लगा रहे वो लगाएं, जिससे हमारे पूरे देश में हमारे समाज की पहचान हो सके। धन्यवाद। मैं तो दूर ही और जसवीर जी बस आप चारों लोग आए और रवि जी का सम्मान करें। करके हर बुराई को भलाई कीजिए ऐसा अनुग्रह हम पर है परमात्मा, और हो सभासद इस सभा के सब धर्मात्मा। बहुत बढ़िया। चूँकि समय हमारा काफ़ी हो गया है और कुछ लोग अभी भी लेट हैं, लेकिन क्योंकि सम्मान हमें जो है काफ़ी बड़ी संख्या में देना है तो समय लगेगा। एक तो मैं अनुरोध करूँगा जिस चीज़ का नाम बोला जाए आप अकेले आराम से इत्मीनान के साथ, हमें कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, समय भी हमारे पास अभी पर्याप्त है और हम लोगों की संख्या भी इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो बड़े आराम से, ताकि फोटोग्राफी आराम से हो सके और आपको आराम से तरीके से सम्मान मिल सके। वो सम्मान जो है, सम्मान का कार्यक्रम अब हम शुरू कर रहे हैं।
अभी फिलहाल जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी सूची मेरे पास है। यदि कोई भाई छूट जाए और गलती से रह जाए तो आप बिल्कुल हमें रिमाइंड करा सकते हैं, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, अभी बहुत लोग आ नहीं पाए। तो यदि वो आते रहेंगे, हम इस काम को शुरू कर रहे हैं। बाबूजी को हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं रिशपाल उपाध्याय जी भट्टीपुरा से, मैं इस सम्मान के लिए भाई चमन जी से और नकुल जी से, दिनेश जी से और केपी सिंह से अनुरोध करूँगा कि आप आके सम्मान दें। थोड़ा सा ऐसा कैमरे के हिसाब से बोलिए ताकि सम्मान यहाँ कर, आगे से यहाँ करवाइयो। चल रहा था, कुछ लोग धरने पे थे, धारा 144 मेरठ में लगी हुई थी। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने हमें परमिशन दी और हम लोगों ने वैशाली ग्राउंड CAB इंटर कॉलेज के पास से लेकर और यहाँ बेगमपुर तक ये आयोजन किया। आयोजन हमारा ऐसा रहा कि जितनी संख्या हमारे समाज के लोगों की थी उतने ही पुलिस बल हो गया था, क्योंकि बड़ा संवेदनशील समय था, माहौल बहुत गरमाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी